नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो वी आवर्स विद इमरान में। चुनावी सरगर्मी अब तेज हो चुकी है। सारे प्रत्याशी अब चुनाव के तैयारी में जुट चुके हैं। अभी इस वक्त मैं बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा हूं, जहां पर जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के उम्मीदवार हैं इंजीनियर प्रभाष कुमार जी। स्वागत आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। आपका चुनावी मुद्दा क्या है इस बार का? हमारी चुनावी मुद्दा है बिहारीगंज सहित मधेपुरा को बचाना बाहरी लोगों से। यहाँ बरसों से बाहर से लोग आके कब्ज़ा जमाए हुए हैं और अब तो अपने बच्चों को यहाँ कब्ज़ा जमाने के लिए भेज दिए हैं दिल्ली और हरियाणा से। और यहाँ के आवाम की जो आवाज़ है वो ये चाहती है कि यहाँ के लोग, इस मिट्टी के लोग, इस धरती के लोग मधेपुरा का, बिहारीगंज का और बिहार का नेतृत्व करें। आपको लगता है कि इस बार का जो चुनाव है बिहारीगंज खासकर लोक विधानसभा क्षेत्र में, ये बाहरी वर्सेस क्षेत्रीय बन के रह जाएगा? है ही बाहरी वर्सेस क्षेत्रीय। जिन नेताओं को मधेपुरा की धरती ने इतना सम्मान दिया, देश में राजनीतिक कद दिया, देश लेवल का नेता बनाया, वो आज अपने बच्चों को, समाजवादी नेता कहने वाले लोग अपने बच्चों के लिए, परिवारवाद के लिए लगता है सब कुछ कुर्बान कर देंगे। उसी को मुद्दा बना करके और भी कई मुद्दे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ मुद्दे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुद्दे हैं। उन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ की विकास की बातें हैं। जो विकास नहीं हो पाया है इतने लंबे अरसे के बाद भी इस इलाके का, चाहे वह शैक्षणिक विकास हो, आर्थिक विकास हो या पुल पुलियों का हो, कोई काम नहीं हो पाया। जो भी बनते हैं वो अपना घर भरने में लग जाते हैं, जिस कारण से यहाँ की आवाम इस बार परिवर्तन की आवाज़ लगा दी है, परिवर्तन की ओर बढ़ चला है। और मुझे लगता है निश्चित रूप से इन तमाम लोगों को जवाब देगी बिहारीगंज की जनता। इस क्षेत्र को बैकवर्ड क्षेत्र कहा जाता है, तो आपको क्या लगता है क्या वजह रहा होगा इसके पीछे? लगातार यहाँ बाहरी लोगों का कब्जा रहा। उन्हें इस इलाके के विकास से, यहाँ के लोगों से मतलब नहीं है। वो किसी न किसी प्रकार यहाँ चुनाव जीत करके अपना जो सत्ता है, सत्ता में रहना चाहते हैं, अपने पद पर बने रहना चाहते हैं, अपने परिवार के को भी अब पद पर लाने लगे हैं वो लोग। और इसलिए विकास नहीं हुआ। यहाँ के बारे में उनको जानकारी नहीं है। शरद यादव जी यहाँ 30 साल से लगातार यहाँ है, 1991 से। लेकिन अगर ये गांव कौन सा है अगर वो बता दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उनको लाइए आप गाड़ी में बंद करके और वो बता दें कि ये कौन सा गाँव है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो उनकी बेटी क्या करेगी यहाँ? विश्वव्यापी बीमारी जो फैला है कोरोना वायरस, जिसकी वजह से देश बंद हुआ, काफ़ी सारे गरीब लोग परेशान हो गए इसके अंदर। तो अगर आप जीतते हैं तो उनके लिए क्या सौगात रहेगी आपके लिए? नहीं, कोरोना महामारी आई, ये लोग कहाँ थे? हम लोगों ने दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, चेन्नई में, हैदराबाद में लोगों को मदद किया। इनके साला है संजय, उसको मैंने कहा था कि गुड़गांव में कुछ लोग फंसे हुए थे, आप मदद कर दीजिए। वो मुझे हेल्पलाइन नंबर भेज दिए और नोटिस नहीं लिया उनका। और ये कहते हैं कि हम बिहारीगंज का विकास करेंगे। इसी सुभाषिनी का ससुराल वैसे उसी गुड़गांव में है जहाँ लोग फंसे हुए थे। आप पूछिए तुम कहाँ थी? वहाँ जो लोग फंसे हुए थे उनको प्रभाष इंजीनियर ने मदद किया। ये लोगों को मैंने फ़ोन किया, शरद जी के साला को, संजय को। उन्होंने एक दिल्ली सरकार, वहाँ का सरकार का एक हेल्पलाइन नंबर मुझे दिया कि वहाँ बात करी। इस पर बात नहीं हो पाती थी। तो ये लोग केवल छलावा करके अपने परिवार को, अपने आप को एस्टैब्लिश करके दिल्ली में एस्टैब्लिश हैं। ये लोग दिल्ली के आबो हवा में जीने वाले लोग हैं। इनको यहाँ की मिट्टी से, गिट्टी से, यहाँ के लोगों से, पिछड़ों से कोई मतलब नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि इस इलाके के लोग गरीब रहे, मजबूर रहे, लाचार रहे और वो 5 साल में आए, चुनाव जीत करके यहाँ से जाएँ और राज करें। कुछ लोगों का कहना है कि इंजीनियर प्रभाष कुमार एक बिजनेसमैन है। मैं बिजनेसमैन कभी था ही नहीं, गलत बोल रहे। मैं इंजीनियर हूँ। मेरी कंपनी थी कंस्ट्रक्शन की, वो कंपनी में कब का छोड़ दिया। मैं किसी ऑफिस में नहीं जाता। मधेपुरा का कोई आदमी नहीं कह सकता है कि मैं किसी भी ऑफिस, जो निर्माण कंपनी का ऑफिस हो या और कोई हो, मैं नहीं 10 वर्षों में देखा हूँ। मैं केवल राजनीति किया हूँ, राजनीति के लिए जीता हूँ, राजनीति के लिए मरता हूँ। इसीलिए आज मेरी स्थिति ये है। आप देख रहे हैं यहाँ ये घर मैं बनाया था। बिजनेसमैन काम, बिजनेसमैन वो होता है जो दिल्ली बम्बई में बैठा रहता। मैं तो महीना में 20 दिन यहाँ के लोगों के बीच रहता हूँ।
कोई आदमी ये कह दे कि हमें किसी ऑफिस में देखा, ये आदमी कोई ये कह दे कि कहीं रोड बन रहा है या मेरा कोई काम चल रहा है, मुझे उस साइट पर देखा, तब मुझे बिजनेसमैन कहेंगे। मैं तो शुद्ध रूप से समाजवाद, नव्य समाजवाद की स्थापना करने के लिए मधेपुरा की राजनीति में आया था। और लेकिन इन बड़े नेताओं के चक्कर में, बड़े नेताओं के साजिश के चलते लगातार मुझे रोका गया। पिछले वर्ष भी 2015 में इन लोगों ने मुझे रोकने का रोक दिया, फिर इस बार रोकने की कोशिश किया, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये लड़ाई को मैं अब लड़ूंगा, खोल के लड़ूंगा। ये बड़े नेता साजिश करते हैं। इस इलाके से किसी भी समझदार काबिल आदमी को ये लोग राजनीति में आने नहीं दिए, राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया। अपने बच्चों के चलते इन लोगों को अपने बच्चों की चिंता थी। यहाँ के लोगों से, यहाँ के आवाम से इन्हें कोई मतलब नहीं है। मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा कि आपका अपने क्षेत्रवासियों को क्या मैसेज रहेगा? क्षेत्रवासियों को मेरा यह मैसेज है, ये आग्रह है, विनती है उनसे मेरा कि आप परिवर्तन के लिए वोट करिए। आप यहाँ के लोगों को नेता बनाइए, आपका तभी जा कर के विकास संभव है। आपका हर दृष्टिकोण से ये लोग आपको बांट करके टुकड़ों में अलग अलग करके राज कर आपको गरीब बना करके रखना चाहते हैं, जिससे आप लाचार रहें और आप न जाने कुछ किसी चीज़ को। विकास होगा तो लोग विकसित होंगे, शैक्षणिक शिक्षा आएगा। मुझे शिक्षा मिली तो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। वो चाहते कि यहाँ के लोग अशिक्षित रहे, पढ़े लिखे नहीं, इसलिए यहाँ के लोगों को ये लोग लाचार बना करके रखना चाहते हैं। और मेरा ये आवाम से, यहाँ के बिहारीगंज की महान जनता से आग्रह है कि आप एक बार परिवर्तन के लिए वोट करिए। मधेपुरा फिर से इतिहास रचेगा और आने वाले समय में मधेपुरा बिहार ही नहीं देश को नेतृत्व देगा। जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।